गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। जावा स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के सीरीज में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और प्यारा सा प्रोजेक्ट। इसमें हम बनाएंगे अपना खुद का बीएमआई कैलकुलेटर। आज तक आपने बहुत सारा वेबसाइट देखा होगा जिस पे बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है, और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम खुद से कैसे बना सकते हैं ऐसा एक कैलकुलेटर। अगर आपने हमारे जावा स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल देसी कोडर 2.0 जावा स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट सर्च कर सकते हैं, और फिर आप हमारे इस प्लेलिस्ट को कुछ इस तरीके से सेव कर सकते हैं। इसके अंदर हमने काफ़ी सारे ऑलरेडी प्रोजेक्ट किए हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास एक डिव है, एक कंटेनर है जिसके अंदर कुछ लेबल्स हैं, एक ये लेबल है और एक ये लेबल है। फिर इसके अंदर एक इनपुट फील्ड ये है जो कि सेंटीमीटर में हमारे हाइट को लेगा, और एक इनपुट फील्ड ये है जो कि हमारे वेट को लेगा केजी में। और फिर एक बटन है जो कि कैलकुलेट कर रहा है। फिर यहाँ एक रिजल्ट है जो कि इसका रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। और हमारे पास एक इस डिव के अंदर एक और डिव है जिसके अंदर हमारा कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि इफ़ द एज इज लेस देन और इक्वल टू 18 द यूजर इज अंडर वेट। और अगर एज 18.5 और 24.9 के बीच है तो वो नॉर्मल है। ऐसा ही कुछ इंस्ट्रक्शन है। तो आइए इसे कोड करते हैं। सबसे पहले हम अपना HTML लिखेंगे। तो हम अपने VS कोड के ऊपर जाते हैं। तो हम आ गए अपने VS कोड के ऊपर। हमने एक फोल्डर बनाया है BMI कैलकुलेटर। अब इसके अंदर हम अपना 3 फाइल बनाएंगे, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के लिए। HTML के अंदर सबसे पहले अपना लिखते हैं हम एक्सक्लेमेशन मार्क से अपना हम बॉयलर प्लेट क्रिएट करते हैं। हमारा टाइटल होगा BMI कैलकुलेटर। पहले फिर हम अपने CSS को यहाँ लिंक करते हैं। फिर बॉडी के अंदर अपने जावास्क्रिप्ट को अपना बॉडी लिखते हैं हम। तो हमने देखा था कि इसके अंदर सबसे पहले एक हेडिंग था। हेडिंग के अंदर हमारे प्रोजेक्ट का नाम था। तो एक हेडर टैग के अंदर अपने प्रोजेक्ट के नाम को लिखते हैं, BMI कैलकुलेटर। इसके बाद एक डिव बनाएंगे, इसको हम क्लास देंगे कंटेनर। हमारा एक और डिव होगा जिसके अंदर हमारे इनपुट बॉक्सेस होंगे। तो इसको हम क्लास देते हैं इनपुट बॉक्स। इसके अंदर एक लेबल है हाइट के लिए। फिर हमारा एक इनपुट होगा टेक्स्ट टाइप का, या फिर इनपुट हम नंबर टाइप का लेते हैं क्योंकि हमें नंबर ही लेना है। इसको आईडी देते हैं हाइट, क्योंकि इसमें हम हाइट ही अपना स्टोर करने वाले हैं, तो थोड़ा सा रिलेटेड आईडी देते हैं जिससे कि हमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे। फिर हमारा एक लेवल रहेगा वेट के लिए। वेट हम लेंगे केजी में। फिर एक और इनपुट रहेगा हमारा, इनपुट टाइप नंबर। आईडी देते हैं इसको हम वेट। अब हमारा एक बटन रहेगा जो कि कैलकुलेट करेगा हमारे बॉडी मास इंडेक्स को। टाइप सबमिट कैलकुलेट। तो हमारा बेसिक HTML तो हम लिख चुके हैं। अभी कुछ और लिखना होगा। इंस्ट्रक्शन के लिए भी हमें एक और डिव बनाना होगा। अच्छा, एक इसी डिव के अंदर अपने रिजल्ट को भी डिस्प्ले करेंगे, तो हम P टैग के अंदर लिखते हैं। इसको आईडी देते हैं रिजल्ट, और इसमें भी लिखते हैं रिजल्ट। अब एक दूसरे डिव के अंदर हम देते हैं अपने इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे। तो इसका भी क्लास रहेगा रिजल्ट इंस्ट्रक्शन। तो हमने अपना इंस्ट्रक्शन लिख लिया है। यहाँ पे 4 P टैग्स है जिसके अंदर हमने लिखा है अपने इंस्ट्रक्शन को। तो अब चलिए अपने CSS को लिखते हैं हम। तो हमने सबसे पहले लिखा यहाँ पे अपना यूनिवर्सल सिलेक्टर की हेल्प से जो भी हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसको हमने रीसेट कर लिया। बॉडी को स्टाइल करते हैं। बॉडी के अंदर उसका बैकग्राउंड सबसे पहले हम चेंज करेंगे जो कि लीनियर ग्रेडियंट होगा। कुछ कलर है। उसके बाद होगा मिनिमम हाइट हमारा 100 व्यू हाइट। बॉडी के बाद अपने हेडर को टारगेट करते हैं जो हमने हेडिंग लिखा है। उसके फॉन्ट साइज को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं और 2.5 रेम। कलर, उसके टेक्स्ट कलर को हम, जो भी टेक्स्ट है उसको हम सेंटर करते हैं। मार्जिन देते हैं उसको
20 पिक्सल टॉप एंड डाउन से और 0 लेफ्ट एंड राइट से। फॉन्ट वेट को थोड़ा बोल्ड करते हैं। टेक्स्ट जो भी है उसको हम अपर केस में चाहते हैं तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। हर लेटर के बीच में स्पेसिंग देते हैं कुछ 2 पिक्सल का। हम साथ ही साथ अपने लाइव सर्वर को ऑन रखते हैं कि जो भी कुछ हम चेंजेस कर रहे हैं हमें दिखता रहे। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। हम कंटेनर मतलब हमारे अपने डिव को स्टाइल करते हैं। इसका विड्थ 90%, मैक्सिमम विड्थ 400 पिक्सल। उसको मार्जिन देते हैं कुछ लेफ्ट एंड राइट। इसके बैकग्राउंड कलर को, अपने कंटेनर के बैकग्राउंड कलर को चेंज करके हम वाइट करते हैं। कुछ बॉक्स शैडो देते हैं स्टाइलिंग के लिए। 0 पिक्सल, 4 पिक्सल, 8 पिक्सल एंड कुछ RGBA वैल्यूज। इसके बाद बॉर्डर को कुछ रेडियस देते हैं थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए, 10 पिक्सल। फिर जो भी इसके अंदर टेक्स्ट है सबको सेंटर में करते हैं। अब अपने इनपुट बॉक्स वाले डिव को टारगेट करते हैं। सबसे पहले इसको हम बॉटम से कुछ मार्जिन देंगे 20 पिक्सल का। अब इसके अंदर का जो भी लेबल है उसको स्टाइल करते हैं। इन सब का डिस्प्ले ब्लॉक रहेगा। फिर इसके फॉन्ट वेट को थोड़ा बोल्डर करते हैं। इसको एक बॉटम से मार्जिन देते हैं हमारे सभी इनपुट बॉक्सेस से 8 पिक्सल का। फिर इसके टेक्स्ट साइज को थोड़ा बढ़ाते हैं 1.1 रैम और कलर देते हैं #333 का। तो कुछ ठीक है। अब हमारा जो इनपुट बॉक्स है उसको स्टाइल देते हैं। विड्थ देंगे 100%, पैडिंग देंगे इसको 8 पिक्सल एंड 10 पिक्सल का। बॉटम से मार्जिन रहेगा 15 पिक्सल। फॉन्ट साइज मतलब इसके अंदर जो भी हम कुछ इनपुट डालेंगे उसको फॉन्ट बॉर्डर देते हैं। इसको बॉर्डर रेडियस, पहले बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड। बॉर्डर कुछ रेडियस देते हैं। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। आउटलाइन को नन करते हैं। ट्रांजिशन डालते हैं कि इसके ऊपर कुछ हवर करें तो थोड़ा 0.3 सेकेंड ईच। अब अपने इनपुट के ऊपर डायरेक्टली फोकस लगा सकते हैं या फिर अपने क्लास को देकर बॉर्डर कलर चेंज, बॉक्स शैडो 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 5 पिक्सल। जो ये कैलकुलेट बटन है इसको स्टाइल करेंगे। बटन सबसे पहले इसको पैडिंग देते हैं 10 पिक्सल टॉप एंड डाउन, 20 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट। इसके भी फॉन्ट साइज को, अंदर का जो भी टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं 1.1 रैम। टेक्स्ट कलर को वाइट करते हैं। अब ये विजुअल नहीं है तो इसके बैकग्राउंड कलर को हम चेंज करते हैं और इसको हम देते हैं #4FCA। बॉर्डर इसका नन रहेगा। साथ ही में हम इसके आउटलाइन को भी नन करते हैं। थोड़ा सा सॉफ्ट करते हैं बॉर्डर रेडियस देकर 5 पिक्सल का। कर्सर पॉइंटर ही रहेगा कि होवर करे तो ये कर्सर पॉइंटर हो जाए। ट्रांजिशन देते हैं
जो कि आगे होवर में काम आएगा। ट्रांजिशन बैकग्राउंड कलर 0.3 सेकेंड ईच। बटन के ऊपर होवर इफेक्ट डालते हैं अपना। बैकग्राउंड कलर देख सकते हो आप इसका होवर इफेक्ट। को थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, ये काफ़ी इस बटन से सट चुका है। तो आईडी है तो हैश लगा कर रिजल्ट लिखना होगा। सबसे पहले इसको मार्जिन देंगे हम टॉप से 15 पिक्सल का। इसके फॉन्ट वेट को थोड़ा बोल्ड करते हैं। फॉन्ट साइज को बढ़ाते हैं। कलर हैश 333। अब रिजल्ट के अंदर का जो इंस्ट्रक्शन है उसको स्टाइल करेंगे हम। तो हमने क्लास दिया था उससे रिजल्ट इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर के S2 को सबसे पहले टारगेट करते हैं। इसका कलर फॉन्ट साइज रहेगा इसका 1.5 mm। मार्जिन देंगे बॉटम से 10 पिक्सल का, क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शन रहेगा उसका जो ये हेडिंग है तो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था ये ठीक है। फिर इसके अंदर के हम जो भी हमारा पी टैग के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है उसको टारगेट करते हैं। आपको कुछ फॉन्ट साइज देते हैं, कलर देते हैं। अब इसके अंदर रिजल्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ हमने स्पैन के अंदर लिखा था। ये जो भी कुछ है ये सब हमने स्पैन के अंदर डाला था। तो इसको हम डिफरेंट कलर और स्टाइल देंगे। तो इसका फॉन्ट वेट बोल्ड करते हैं और इसको हम कलर देंगे कुछ डिफरेंट। हाँ, इसी के साथ हमारा बेसिक CSS कंप्लीट हो चुका है। इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम मीडिया क्यूरी का यूज करते हैं। @media max width। तो आप देख सकते हो ये छोटे स्क्रीन में इसका इनपुट बॉक्स का जो साइज़ था तो छोटा हो गया। तो ये ऑलमोस्ट काफ़ी रिस्पॉन्सिव कोड है CSS का। अब अपना हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। जावा स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले हम अपने इस दोनों इनपुट को फिर अपने रिजल्ट तो ये आप देख सकते हो ये हाइट जो हमने लिया इनपुट में, फिर वेट और वो जो पी टैग के अंदर हमने लिखा था रिजल्ट वो है ये। और ये बटन है, बटन के ऊपर हम एक ऑन क्लिक मेथड देंगे। बटन इसके ऊपर एक इसके अंदर मेथड रहेगा कैलकुलेट BMI। कॉपी करते हैं उसको। अपने बटन के ऊपर इवेंट लिसनर लगाएंगे। ऐड इवेंट लिसनर। इवेंट होगा हमारा क्लिक और मेथड होगा कैलकुलेट BMI। अब इस कैलकुलेट BMI को यहाँ लिखते हैं, फंक्शन कैलकुलेट BMI। पहले हम इस हाइट और वेट के वैल्यू को लेते हैं। तो चलिए लेट वैल्यू लोड का यूज करेंगे। इसके अंदर रहेगा हाइट इन cm डॉट वैल्यू। फिर वैसे ही अपने वेट वैल्यू को लेते हैं। सबसे पहला कंडीशन तब के लिए होगा कि अगर जो यूज़र इनपुट दे रहा है वो अगर कोई नंबर ना हो, या फिर हाइट की वैल्यू 0 से छोटी हो, या फिर वेट की वैल्यू 0 से छोटी हो, तो हमें बस यूज़र को सिंपली ये डिस्प्ले करना है कि प्लीज़ एंटर वैलिड हाइट एंड वेट। तो उसका कोड लिखते हैं, इफ़ इज नैन नॉट अ नंबर
height value or is not a number weight value या फिर हाइट का वैल्यू 0 से छोटा हो या इक्वल हो, या फिर वेट का जो वैल्यू है वो 0 या फिर 0 से छोटा हो। तो हमको सिंपली जो है हमारा टेक्स्ट रिजल्ट जो हमने सेलेक्ट किया था उसके टेक्स्ट कंटेंट या फिर इनर HTML के अंदर डिस्प्ले करना है। प्लीज इंटर वैलिड हाइट एंड वेट। बस व्यू हम वर्ड रैप करते हैं, सब कुछ क्लियरली विजिबल हो। तो पहला कंडीशन तो हमने लिख लिया और सिंपली हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। अब दूसरा रहेगा कि हमें अपने हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो आप फॉर्मूला देख सकते हो, यहाँ एक हाइट है और स्क्वायर ऑफ हाइट। तो हाइट और वेट, तो हाइट हमें मीटर में चाहिए होगा, तो यूजर ने तो हमें हाइट सेंटीमीटर में दिया है, तो हमें सेंटीमीटर से हाइट को पहले मीटर में कन्वर्ट करना होगा। फिर वेट किलोग्राम में, इसका फॉर्मूला है BMI का वेट बाई हाइट स्क्वायर। तो वेट तो हमारे पास केजी में ही है, लेकिन हाइट को कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम हाइट को कन्वर्ट करते हैं। लेट हाइट इन मीटर इक्वल टू जो हमारी हाइट की वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे 100 से। तो हाइट मिल चुका है मीटर में। अब हम BMI कैलकुलेट करते हैं। लेट BMI इक्वल टू वेट वैल्यू डिवाइडेड बाई हाइट जो मीटर में हमारे पास वैल्यू है मल्टीप्लाई बाई हाइट इन मीटर, तो ये हाइट का स्क्वायर। अब सिंपली अगर BMI यूजर का छोटा आता है, लेस देन और इक्वल टू होता है 18.4, तो टेक्स्ट रिजल्ट जो भी है उसके अंदर का टेक्स्ट कंटेंट हम करेंगे अंडरवेट सिर्फ BMI greater than equal to 18.5 and less than equal to 24.9। तो इसमें हमें करना क्या है कि टेक्स्ट कंटेंट जो हमारा रिजल्ट है उसके अंदर का टेक्स्ट कंटेंट को नॉर्मल डिस्प्ले कराना। फिर एल्स इफ BMI greater than equal to 25.0 and BMI less than equal to 39.9। तो सिंपली हम अपने इसको ही कॉपी करते हैं और इसमें हम बस ओवरवेट डिस्प्ले करेंगे। और एट लास्ट एल्स इफ अगर BMI भाई 40 से भी ज़्यादा है तो ये कुछ काफ़ी ज़्यादा हो गया, फिर तो हम डिस्प्ले करेंगे ओबीज। तो इसी के साथ हमारा जावास्क्रिप्ट भी कंप्लीट हो चुका है। हमने बनाया अपना खुद का BMI कैलकुलेटर। हमने जब यहाँ बटन के ऊपर इवेंट रिजल्ट लगाया तो हमारा इवेंट क्लिक था और यहाँ हमें फंक्शन का रेफरेंस देना था, ना कि फंक्शन। तो हमने इससे पहले यहाँ फंक्शन दिया था, लेकिन अब हम इसे सिर्फ रेफरेंस देंगे उस फंक्शन का। और मैंने एक और चीज़ किया है कि टेक्स्ट कंटेंट के अंदर जब हम प्रिंट कर रहे हैं अंडरवेट, तो उसके साथ जो भी BMI कैलकुलेट होकर आया है उसको भी हम प्रिंट कर रहे हैं। तो यही सब कुछ एडिशनल चीज़ें थी जो कि हमने बस अपना UI थोड़ा और क्लियर करने के लिए ऐड किया है। एज सच उसका उतना खास ज़रूरत नहीं था, आप चाहें तो आप उसे इग्नोर भी कर सकते हैं, वो बस ऑप्शनल था। तो मेरा हाइट 6.8 फीट के लगभग में है, तो मैं सेंटीमीटर में दूँ तो वही 200 समथिंग होता है, और वेट इन केजी 68 के अप्रॉक्स है। तो रिजल्ट अंडर वेट आ रहा है और BMI कैलकुलेट होके 17.0 आया है। तो आप देख सकते हो इनपुट, हमारे इनपुट के ऊपर हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है।
जो स्टेटस हमने दिया है या इंस्ट्रक्शन, उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट भी डिस्प्ले हो रहा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें।